9 अगस्त ब्राजील के शहर कस्कैवल से वोए पास एयरलाइंस की एक फ्लाइट ग्वारालेस जा रही थी। इस फ्लाइट का नाम था 2288 और इस प्लेन में 58 पैसेंजर्स और 4 क्रू मेंबर सवार थे और जहाज था ATR 72500 जो कि 1997 में कंस्ट्रक्ट हुआ था, यानी कि इतना पुराना नहीं था। ये एक डोमेस्टिक फ्लाइट थी और मैक्सिमम 2 घंटे लगते हैं इतने डिस्टेंस को तय करने के लिए। पहले तो सब कुछ नॉर्मल था, पायलट आहिस्ता आहिस्ता जहाज को ऊपर ले गए और 17,000 एल्टीट्यूड तक चले गए। अब जिस जगह से वो प्लेन गुजर रहा था वहाँ पे काफी सुपर कूल टेम्परेचर होता है और आइसिंग का बहुत खतरा होता है। आइसिंग मतलब कि ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट से बर्फ बन जाती है जो कि फिर जहाज के पार्टिकुलर सरफेस जैसे कि विंग्स पे जम जाती है और जब ज़ाहिर और उससे विंग्स काम करना बंद कर देते हैं तो विंग्स ही काम नहीं करेंगे तो जहाज कैसे उड़ेगा। अचानक देखते हैं कि वो जहाज स्पिन करते करते नीचे आके आबादी में क्रैश कर देता है विनहेडो नाम की जगह पे और जितने भी लोग उस प्लेन के ऊपर सवार थे सबकी डेथ हो जाती है और क्योंकि वो आबादी के ऊपर गिरता है तो वहाँ पे भी काफी डैमेज होता है। तो जानते हैं आज की इस वीडियो में कि ब्राजील का ये प्लेन कैसे क्रैश हुआ। दोस्तों 1994 में एक अमेरिकन फ्लाइट शिकागो के करीब क्रैश करती है। अब इस वीडियो में मैं उसका क्लू इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि उस क्रैश और आज जिस क्रैश की हम बात कर रहे हैं उसमें काफी सिमिलैरिटीज है। अब ये शिकागो वाला क्रैश भी आइसिंग की वजह से ही हुआ था। हालांकि ये लोग इतने ऊपर नहीं गए थे, इतने एल्टीट्यूड के ऊपर नहीं गए थे, सिर्फ 10,000 फीट ऊपर गए थे, लेकिन फिर भी वहाँ पे आइसिंग कंडीशंस थी जिसकी वजह से इनके विंग्स स्टॉल कर गए, काम करना बंद कर गए और वो जहाज एक फील्ड में जाके क्रैश कर गया। अब जहाज के जो विंग्स हैं उनको डिजाइन ही ऐसा किया जाता है कि अगर आपको लेफ्ट मुड़ना है तो वो लेफ्ट जाते हैं, राइट जाना है तो राइट जाते हैं, लेकिन अगर उनके ऊपर आइस जम जाएगी और टेम्परेचर जाहिर है जब आप इतने ऊपर एल्टीट्यूड पे जाते हो तो टेम्परेचर डाउन चला जाता है। तो फिर जब विंग्स के ऊपर आइस जमती है, हालांकि नॉर्मली ऐसा होता है कि विंग्स को डिजाइन ही ऐसा किया जाता है कि वो आइस को फ्रीज ना होने दें, लेकिन ये बहुत ही रेयर केस है और अनफॉर्चुनेटली ये दोनों क्रैशेस में हुआ। विंग्स जहाज को तब तक ही कंट्रोल कर सकते हैं जब तक उसमें से एयर फ्लो होता रहे। एयर फ्लो करना रुक जाए तो जहाज को कंट्रोल करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है और यही हुआ कि जब उसके ऊपर आइस फ्रीज हो गई और वो स्पिन करता करता नीचे आ गया। खैर अभी उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है क्योंकि भी इस क्रैश को सिर्फ 4 या 5 दिन ही हुए। लेकिन सबसे जो डिस्टर्बिंग बात है कि पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कोई राब्ता करने की कोशिश नहीं की या फिर उसको कोई ऐसा मसला भी महसूस नहीं हुआ। जब जहाज स्पिन करना शुरू हुआ, नीचे आना शुरू हुआ, तब उसको फील होना शुरू हुआ कि कुछ मसला हो रहा है प्लेन के अंदर। और ये जहाज भी कोई इतना पुराना नहीं था कि उसमें कोई मसला आ जाए। हालांकि इन जहाजों की टेस्टिंग होती है कुछ न कुछ दिनों बाद। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पायलट की इतनी गलती नहीं है। जहाज 17,000 फीट एल्टीट्यूड पे था और 1 ही मिनट में नीचे आके क्रैश कर गया, ये बहुत रेयर होता है। और उन्होंने ये भी कहा कि जब जहाज स्पिन करके नीचे आ रहा था तो उसको बचाने का कोई रास्ता नहीं था। हालांकि जहाज के दोनों इंजन में से एक भी फेल नहीं किया, मतलब इंजन नहीं फेल हुए।